आपको खबरें आगे बताएंगे। सुशांत, मैंने आपका हर हर महादेव, मुझे 5 मिनट में आने 5 मिनट नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, पहले गौरव भाई, जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर जिसकी हम बात कर रहे थे, और देश का जवाब है ये। और उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, मोदी को बता देना, धर्म बता के जवाब दिया। सिंदूर हिंदू महिलाएं लगाती हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल। इसलिए धर्म बताकर जवाब देना है। और आपने मजबूर किया ये धर्म बताने के लिए, क्योंकि आतंक का धर्म नहीं होता, ये तो कई लोग कहते रहते हैं, लेकिन जवाब देने वालों का धर्म है। आपने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा है। और ये बहुत बड़ी खबर है जो आज आई है। गौरव भाई, मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, और आपको जो भी जानकारी मिलेगी नव भारत पर सबसे पहले मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। प्रोपेगेंडा यहां पर पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं चलेगा, हम आपको बता रहे हैं। और अपने अनुभव से गौरव भाई जो है वो आपको एक एक जानकारी देंगे। ये पीछे तस्वीर देखिए, ये आज की वो तस्वीर है जो देश को देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां बहुत लोगों को कीड़ा काटता है ना, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। जी जी। तो ये सुबह सुबह सबूत आया है कि कैसे वहां पर सब ध्वस्त हुआ है। गौरव भाई जरा ये बताइए, ये इंटेंसिटी बता रहा है कि कितना जबरदस्त धमाका रहा होगा। बिल्कुल, ये एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये मदरसा है। मदरसे के अंदर मिसाइल मारी है, और मिसाइल, ये पाकिस्तानी आर्मी है, इनकी यूनिफॉर्म से पता लग रहा है, ये जो इनकी राइफल है इससे पता लग रहा है कि दिस इज द पाकिस्तान आर्मी। यहां पे उनका फोटोग्राफर है पीछे, जो वो भी सबूत इकट्ठा कर रहा है, जैसे हमारे वालों को सबूत की खुजली है, वो भी सबूत इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ पे जो मिसाइल मारी है आप देख सकते हैं, लोग मरे हैं, देयर हैज बीन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। देखिए ये तस्वीरें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान में जियो टीवी पर भी ताबूतें जो हैं वो सज गई हैं। वहां पर आप देखिए एम्बुलेंसेस दिख रही हैं, ताबूतें। 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 बजे कैबिनेट की बैठक, लेकिन उससे पहले अगर एक ताबूत वहां पर दिखने लगा है टीवी पर, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि नुकसान इतना है कि छुपाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल। और जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, सुशांत जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई या बालाकोट हुआ, तो मतलब लोगों ने बोला कि यार कुछ पता नहीं लगा, क्या हुआ, कितना भरोसा करें। अब ना भरोसे की जरूरत है, ना किसी प्रूफ की जरूरत है। पाकिस्तानी टेलीविजन दिखा रहा है कि इतनी लाशें जा रही हैं ताबूत में। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के चैनल पर अगर आ रहा है तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि भाई वहां पर लाशों का ढेर लगा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने दुनिया को मैसेज ये दिया है कि हमने आतंकवादियों को, आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसा नहीं कि सिविलियंस पर अटैक कर दिया, कहीं भी कर दिया। और जो लोग पूछते थे कि राफेल में नींबू मिर्ची टांग कर रखने के लिए खरीदा है क्या, भाई इधर से खड़े खड़े उधर ठोक दिया, ये पाकिस्तान कह रहा है। और जो प्रिसिजन अटैक होता है, पाकिस्तान में ताबूतों की अगर कतार लगी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक रहा होगा। एक बार हम, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर उनके लिए हम एक बार से जो अभी तक रात में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी तस्वीरें जल्दी से दर्शकों को दिखा दें, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं सुबह सुबह, जो आंख मल रहे हैं कि क्या हो गया। पाकिस्तान को रात में सोने नहीं दिया है भारत ने। और हमने कल भी चर्चा की थी कि मॉक ड्रिल के पहले एक मॉक ड्रिल होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था गौरव भाई, कि ऐसा हमने आज तक नहीं देखा कि मॉक ड्रिल के पहले मॉक ड्रिल का मॉक ड्रिल हो रहा है। देखिए, आज से 2500 साल पहले चाइनीज फिलोसोफर था सुन त्सू, जिसने बोला था ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। पूरा देश तैयारी कर रहा था कि सायरन बजेगा, भोंपू बजेगा, आपको यहां जाना है, वहां जाना है। इस लेवल पे छल हुआ है, इस लेवल पे डिसइंफॉर्मेशन हुआ है भारत का, कि इसमें साम दाम दंड और भेद, ये भेद था जो आज होना था। और उसमें मेजर गौरव आर्य, हमको ये भी याद रखना होगा कि भारत ने ये भी कहा कि हम आज की तारीख में भारत ने कहा था कि हम एक तरीके से एयर ड्रिल भी करेंगे। हमारी एयरफोर्स जो है वो भी एक ड्रिल करेगी एलओसी के पास जाकर। कर दी ना, तो कर दी ड्रिल। तो वो पाकिस्तान को बताकर ये भी चीज है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अटैक नंबर 1 आप ये देखिए, पूरी की पूरी जो बहावलपुर की मस्जिद है जहां से ये लोग टेरर कैंप चलाते थे, वहां पर आग लगी हुई है और पूरी मस्जिद तबाह हो गई है। उसकी तस्वीर गाड़ियों में लोगों ने विजुअल बनाया है, यानी एक के बाद एक। जैसे आप रूस यूक्रेन में देखते थे कि लोग जा रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, रात के वक्त लोग घरों से निकले हुए थे और वहां पर पाकिस्तान के लोगों ने वीडियो बना बनाकर डाला है कि भाई वहां पर अटैक हो गया और उनके सामने धमाके हुए हैं। और वो धमाके कितने जबरदस्त रहे होंगे, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। जिस तरह से चारों तरफ परखच्चे उड़े हुए हैं, मस्जिद का हिस्सा गिरा हुआ है, और वहां पर ये जो आग दिख रही है, वहां धमाकों की गूंज सुनाई दी है, वो वहां के लोगों ने खुद बताई है कि भाई इस तरह की तस्वीर रही है। वहां पर ताबूत की कतारें दिख रही हैं सुबह होने के बाद। भाई रात को तो सब हो गया, पाकिस्तान को समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि वो पहले ही सोच रहे थे कि भाई अभी तो ये देखिए एक और तस्वीर अस्पताल से, ये देखिए घायल जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, और वहां पर पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं वो जाकर अब वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये जश्न की भी तस्वीरें हैं
जो जम्मू कश्मीर में जश्न हो रहा है ये बताया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग इकट्ठा हैं। अब वो तो शायद विरोधी कर रहे होंगे, या फिर अगर ये कहां की तस्वीर अगर जरा आप बता सकें। लेकिन आप तस्वीरें देखते जाइए, एक के बाद एक तस्वीर आ रही है जो ये तस्दीक कर रही है, ये बता रही है 100% जबरदस्त एक्शन हुआ है। गौरव भाई जी, नहीं देखिए, ये जो लोग आज तक सबूत मांग रहे थे, सबूत आज सरकार नहीं दे रही, सबूत आज सेना नहीं दे रही, सबूत आज खुद पाकिस्तान दे रहा है। और पाकिस्तान कह रहा है कि साहब मार दिया मार दिया। अब मैं आपको बताता हूं सुशांत जी, मैं क्या चाहता हूं एज अ फौजी। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जबरदस्त पलटवार करे। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जबरदस्त पलटवार करे, और ऐसा नहीं कि कहीं रेत में मिसाइल, कहीं पानी में मिसाइल, या किसी सिविलियन के घर नहीं, हमारे सैन्य ठिकाने, भारतीय सेना के ठिकानों पे मैं चाहता हूं कि आप लोग हमला करो। बड़ी बातें करी थी कि इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। इन्होंने ये बोला था कि इतने हिंदू मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम। बिल्कुल, अब मैं चाहता हूं कि ये लोग करें, क्योंकि जब ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारे सैन्य ठिकानों पे हमला करेंगे, तब हमारे पास जस्टिफिकेशन होगा इनको मिट्टी में मिलाने का। इसलिए मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं कि तुम कर दो बेटा हमला। यानी आप अगर ये मानकर चलें कि पाकिस्तान भारत के हाथ में खेलेगा, क्योंकि अभी भारत दुनिया को यह बता रहा है कि देखो हमने तो किसी को मारा नहीं, हमने तो आतंक के ठिकाने तबाह किए हैं। और ये दुनिया को पता है कि पीओके में लॉन्च पैड्स होते हैं, मुजफ्फराबाद में क्या होता है, लश्कर, वहां पर जैश कैसे काम करता है, ये सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो भारत को कोई ये नहीं कह सकता कि आपने पाकिस्तान के आम लोगों को मार दिया है। भारत का एक्शन सीधा सीधा आतंकवाद के खिलाफ है, ये दिखता है। लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो वो भारत हाथ में खेलेगा, क्योंकि भारत उसकी भी तैयारी किए बैठा है। हम चाहते हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि भारत ये चाहता होगा कि वो रिटेलिएट करे, और फिर भारत डबल इंटेंसिटी से ठोकेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए सुशांत भाई, जब भारत ने दुनिया को यह बताया कि हमने अटैक कर दिया, भारत ने बोला कि टेररिस्ट ठिकानों पर करा है, नंबर 1। दूसरा बताया कि नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि हमने आपके मिलिट्री सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करा, बिल्कुल, है ना। तो दुनिया बिल्कुल मुतमईन हो गई, दुनिया सेटिस्फाई हो गई, दुनिया ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर दिया, कोई कंडेमनेशन नहीं आया, सब चुप बैठे। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर पाकिस्तान हमला करता, हमारे पास तो कोई आतंकी ठिकाने हैं नहीं, सही बात, आतंकी ठिकाने तो उस पार हैं। तो अगर पाकिस्तान करता है, देन इंडिया को पूरा अधिकार मिलता है। गौरव भाई एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक और तस्वीर आई है, सबसे नई तस्वीर दिखाई, ये तो अस्पतालों की है। और ये देखिए, अब वहां पर जो अटैक हुआ है, वहां पर आप देखिए टूटी हुई इमारत दिख रही है, और वहां पर एम्बुलेंसेस की कतार दिख रही है। एक नहीं, दो नहीं, कई एम्बुलेंसेस हैं। ये मुरीदके की तस्वीरें आ रहे हैं, जहां पर लाशें बटोरनी पड़ रही हैं पाकिस्तान की सेना को, और वहां पर एम्बुलेंसेस की कतार। आप देखिए, अब पाकिस्तान की सेना जो है, वहां के लोग जाकर घायलों से मिल रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, टूटी हुई इमारत और वहां एम्बुलेंसेस की कतार, ये दोनों बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा था, कितना घातक था। सॉरी गौरव भाई, अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने मारा आतंकी ठिकानों पे, अब पाकिस्तान